हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने कई बार कमेंट करके बात कही थी कि आर मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, ठीक है, उसको डिस्कस करा जाए और कैसे बचे हुए दिनों में प्री और मेंस, ठीक है, आर प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे की जाए, तो उसी को लेकर दोस्तों ये वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कैसे एक साथ प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करके आर 2024 वाले में फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो तैयारी अभी से एक शुरू कर दी और एक साथ प्रीलिम्स और मेंस के जो भी पॉइंट्स हैं उन दोनों के एक साथ पढ़िए, है ना। और जो भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से तैयार करते चलिए, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देखेंगे कि सिलेबस पहले कि मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस कैसे कैसे है ना। सबसे पहले देखिए, मुख्य परीक्षा में आर की अगर मुख्य परीक्षा का बात करें तो इसमें 120 नंबर का तो आपका एज यूजुअल जैसे पहले में जीएस है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वस्तुनिष्ठ देख रहे हैं आप, 2 घंटे का समय रहेगा, वो तो रहेगा। ठीक है, पोर्शन आपका बढ़ेगा क्या, तो आपका जो पोर्शन बढ़ेगा दोस्तों वो बढ़ेगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर में आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आपको हिंदी पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि बाकी इसमें जो सारे नंबर पूछे जा रहे हैं वो हिंदी के ही हैं। तो सबसे पहले कि जो आप जीएस पढ़ रहे हैं उसके लिए हमने कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है, बुक लिस्ट की, अगर आप देखना चाहें तो देख लें। और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इसमें 120 क्वेश्चन, ठीक है, और 120 नंबर के इसमें आ रहे हैं। बात करेंगे डिटेलिंग हिंदी की, ठीक है, तो इसमें सामान्य हिंदी और आलेखन, इसका खंड 1 है, यानी खंड 1 जो उसमें सब्जेक्टिव है। इस सब्जेक्टिव में देखिए पहला पेपर में क्या है, 2.5 घंटे का पेपर है ना। और ये 120 नहीं 100 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है, 100 नंबर का। और जो हिंदी आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वो तो यहाँ पढ़ना ही, और साथ साथ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है, उसको ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे एक दिया रहेगा कि गद्यांश दिया रहेगा पैसेज, ठीक है, उसका सारांश लिखना रहेगा, और जो उसमें रेखांकित है उसकी व्याख्या करनी रहेगी। उसके लिए आपको टोटल अंक यहाँ निर्धारित है, देखिए 3 + 6 + 12, यानी शीर्षक के लिए 3 नंबर, है ना, सारांश के लिए आपको 6 नंबर, और रेखांकित का जो आप एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके लिए 12 नंबर। टोटल आपका यहाँ पे 21 नंबर यहाँ से पहले क्वेश्चन से मिलेंगे। उसके बाद से आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे दूसरा जो है इसमें, ठीक है, दूसरा क्या है कि दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसके लिए आपको अंक निर्धारित है कितने, टोटल 15 नंबर। ठीक है, क्या करना है, सरकारी पत्र दिया रहेगा, उसका क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में उसका सार लिखना है। ठीक है, यानी उसको समराइज करके लिखना है। तीसरा है पत्राचार, यानी लेटर्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि ये 24 नंबर का है, इसमें 3 लिखना रहेगा। 3 तरह के लेटर है, उस पर हम आगे बात करेंगे, इसकी डिटेल के लिए वीडियो बनाएंगे इस पर, है ना, कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय, आदेश, ज्ञाप और परिपत्र, ठीक है, विज्ञप्ति, टिप्पणी, ठीक है, और प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये चीज़ें। तो इसमें क्या है ना कि ये आपको यहाँ पे 3 लिखना है, और ये तीनों जो है आपको यहाँ पे 24 नंबर दे के जाएंगे। उसके साथ आता है कि प्रशासनिक शब्दावलियाँ। इसमें क्या करना रहता है, प्रशासनिक शब्दावलियाँ में कुछ देखिए पहले में रहेगा कि इंग्लिश में दिया रहेगा, अंग्रेजी में, उसको हिंदी में लिखना रहेगा 5 शब्द, उसके लिए आपको निर्धारित है 10 अंक। फिर दिया रहेगा हिंदी से अंग्रेजी में करना रहेगा उसको 5 शब्द, यानी वो कब टाइप से रहेंगे, ये प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रशासनिक हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, वाणिज्यिक हो गया, इस तरह से अधिकरण, प्राधिकरण, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद से मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसको आप पढ़ते रहिए, ये 10 नंबर आपको देके जाएंगे, 5 रहेगा। ये आपके प्रीलिम्स के सिलेबस से अलग है। ठीक है, अभी तक जो है यहाँ पे प्रीलिम्स के सिलेबस से आपका क्या है, अलग है। प्रीलिम्स में सब सारे पॉइंट्स नहीं है, तो इसको भी क्या करना आपको देखते चलना है। उसके साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान है, ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान से भी 10 नंबर का आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें खंड 2, खंड 2 में क्या है, खंड 2 आपका रहेगा आधे घंटे का रहेगा, 60 नंबर का। ये वही है जो आपको प्री में आप हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, वो चीज़ें इसमें। जैसे देखिए इसमें है विलोम, अब यहाँ पे क्या है ना, सब्जेक्टिव है, वहाँ आप टिक करते थे किसका विलोम ये है ना। वाक्य शुद्धि में आपको 4 ऑप्शन दिए रहते थे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको शब्द दिया रहेगा दोस्तों, और उसके साथ आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना रहेगा कि ये कोई वर्ड दिया है, शब्द दिया है, उसका विलोम क्या होगा। ठीक है, आपको खुद से लिखना रहेगा। तो विलोम के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे 6 शब्द, 12 अंक निर्धारित है। वाक्यों वर्तनी शुद्धि के लिए फिर वही 6 वाक्य, 12 अंक। अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए 6 शब्द हैं और 12 अंक हैं। ठीक है, तद्भव तत्सम शब्द 6 शब्द और 12 अंक। यहाँ पे एक और विशेषण और विशेष्य, है ना, 6 शब्द, 12 अंक। तो यहाँ पे 5 पॉइंट तो आपके वही हैं। ठीक है, एक यहाँ से क्या निकल गया है, पर्यायवाची। पर्यायवाची जो है वो प्रीलिम्स में आपको पूछा जाता है हिंदी के आर में, लेकिन यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। ये 5 सेगमेंट आपको रहेंगे, और 6वां सेगमेंट की जगह पे क्या जुड़ गया आपका, यहाँ पे देखेंगे कि मुहावरा और लोकोक्तियाँ जुड़ गया अलग से 10 नंबर का। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 60 नंबर के। अब यहाँ से 60 ये
और इसके पहले वाले में आपको कितना बताएं 100, ये 120 तो नहीं 100 था। उसके बाद से अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट सेगमेंट जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि निबंध लेखन। निबंध लेखन के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, अभी हाल ही में अपलोड किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। उसमें सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स बताएं कैसे एक अच्छा निबंध लिखें, ठीक है। उसमें फुल डिस्कशन है, उसको आप देखिए और उसके साथ देखने के बाद आप एक अच्छा इससे निबंध लिखने का आप कोशिश शुरू कर दीजिए, उससे आपको डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें क्या है कि 120 नंबर का निबंध रहेगा, 3 घंटे का ये पेपर है। इसमें 3 निबंध आपको लिखने हैं, 3 कैटेगरी है, ठीक है। 40-40 नंबर का आपको यहाँ पे मिलेगा 3 निबंध, ठीक है, 40-40 नंबर का। और यहाँ पे डिफाइन है कि किस किस क्षेत्र से आपको कितना मतलब मिलेगा। जो पहले वाले में ऑप्शन आपको दिए रहेंगे किस क्षेत्र से रहेंगे। पहला देखिए साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र से, फिर सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, यानी 3 क्षेत्र से आपको 3 निबंध रहेंगे। उसमें से कोई एक लेके आपको 600 शब्दों में लिखना रहेगा, जिसके लिए अंक निर्धारित है 40 अंक, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरे सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, इन तीनों से मिलाकर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 600 शब्दों में आपको लिखना रहेगा और ये भी निर्धारित है 40 अंक के लिए, है ना। उसके बाद से तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, इन सब बाढ़, सूखा, इन सब चीज़ों पर मिल जाएगा। और राष्ट्रीय विकास की योजनाओं पे आपको एक निबंध मिलेगा। इन तीनों में से मिलाकर आपको फिर लिखना और एक रहेगा 40 अंक का। इस तरीके से आपका टोटल देखें अगर तो 120, 160 और 120, 400 नंबर का पूरा आपका मेंस रहेगा, ठीक है। मेंस कितने नंबर का हो जाएगा 400 नंबर का। इन 400 नंबर में अगर आप देखें 120 नंबर का आप निकाल दें, ठीक है, 120 निकाल दें तो आपका यहाँ पे अगर देखें 280 नंबर टोटल आपका हिंदी लेकर आ रहा है ना, हिंदी। तो यानी हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे पत्र लेखन जो भी शीर्षक सारी चीज़ें उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। उसके साथ साथ एक बार आपको दिखा दें प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों। तो प्रीलिम्स का आप जान रहे हैं सामान्य अध्ययन था 100 यहाँ पे 40 नंबर का, ठीक है, 140 नंबर का था। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से सिर्फ मेरिट बननी है। और ये 6 टॉपिक जो प्रीलिम्स के हिंदी के हैं ये तो आप भली बात जानते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्द, तद्भुत, अष्टम, विशेषण, विशेषण, पर्यायवाची, 60 नंबर का था। यहाँ पे आपका कितना का जा रहा था 200 नंबर का। प्री था, क्वालिफाइंग था। यहाँ से आपको पास करने के बाद मेंस की तैयारी भी आप करेंगे, तो इसलिए साथ साथ आप दोनों चीज़ों को करते रहिए। और एक चीज़ आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस तरीके से ज़्यादा भटकाव नहीं। आप सबसे पहले एग्ज़ाम की जो सिलेबस है इसको एकदम रट डालिए। सिलेबस के साथ साथ अगर आप बात करेंगे, ठीक है, सिलेबस आपके सामने आए तो भटकाव नहीं होगा। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते रहेंगे तो आपको चीज़ आइडिया लगेगी कि क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे उसका आंसर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1-2 स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, बुक्स पे भी वीडियो हम बनाएंगे, है ना, कि स्टैंडर्ड बुक जो आपके पास उस बुक्स को लिख के उसको बस बार बार उसको पढ़ते रहिए और MCQ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जो आपका है वो रिटन फॉर्म में उस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी हो गई किससे रिलेटेड कि इस RO प्री और मेंस की कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, है ना। और साथ ही साथ दोस्तों की UPPCS और RO के लिए, ठीक है, UPPCS दोस्तों और RO के लिए कंप्लीट GS टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए जा रहे हैं। इसी चैनल पर वीडियो अपलोडेड, आप जाके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों को बता दें कि इस चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको फिर 3 महीने का करंट अफेयर का, ठीक है, 2024 का एकदम कंप्लीट एनालिसिस, है ना। मार्च 2024 का मंथली अगर देखें तो मंथली भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीकली जो करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल, 7 से 14 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल तक कंपाइलेशन। जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहें, वीकली पढ़ना चाहें, है ना, मंथली पढ़ना चाहें, फिर इस तरीके से सारे ललन टॉप क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है।